लिबरेट जी, बात करें कि आज किसान आंदोलन का जो 3 कृषि कानून का जो बिल था, आज उस पर मुहर लग गई है लोकसभा और राज्यसभा में। तो अब सिर्फ राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना बाकी है। इसके बाद भी किसानों की राह अलग अलग हो गई है। क्यों किसान अलग अलग राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि एक तो समय बहुत ज्यादा हो गया। मेरे को लगता है कि अगर हम आंदोलनों की बात करें, कुछ सबसे बड़ा चलने वाला, बड़ा ज्यादा समय पे चलने वाला आंदोलन है। अभी ये है कि उनको लगता है कि 3 बिलों की हमने बात की थी, जो पंजाब के संगठन है, खासकर जो हरियाणा या यूपी से आते हैं, यानी कि हरियाणा से आते हैं मिस्टर चडूनी, या यूपी से आते हैं टिकैत, वो बोलती हैं कि अभी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है। एमएसपी को साथ लो और किसानों पे जो मामले दर्ज हुए हैं उनको उनकी यानी शॉर्टी लेके निकलेंगे यहाँ से। केंद्र की सत्ता ने, केंद्र सरकार ने इसको ऐसे झेला कि यहाँ मामले दर्ज हुए हैं, वहाँ की जो यानी प्रांत सरकारें देखें या जो दिल्ली में हुए हैं हम देखेंगे। दिल्ली में तो हुए नहीं जी, दिल्ली में तो बहुत कम हुए हैं। उनका वो मेरे सामने ट्रायल निकल गया है कि वो जैसे दीप सिद्धू पे सबसे ज्यादा हुआ था और लोग थे। वो कहते दिल्ली वाले हम देखेंगे, जो प्रांत की सरकारें हैं वो अपने जो मामले उन्होंने दर्ज किया वो देखें। लेकिन इनको अभी डर सता रहा है। सीएम चन्नी ने एक लेटर लिखा है पीएम मोदी को। क्या कुछ उस लेटर में चन्नी ने केंद्र सरकार से या कहें कि पीएम मोदी से क्या कुछ मांगे की और क्या? देखो, सीएम चन्नी हैं जो बड़े सलीके और तरीके से चल रहे हैं। वो अभी वो देख रहे हैं कि किसान संगठन वापस आने वाले हैं। पंजाब में आके उन पे भी प्रश्न उठेंगे। जिस कर्जे की बात कर रहे हैं, इस कर्जे का जो वायदा किया था वो कैप्टन सरकार ने चुनावों में। तो अभी ये है कि भाजपा के जो नेता बोल रहे हैं कि जब इन्होंने चुनावों में किया था, क्या हमसे पूछ के किया था? सिर्फ यानी कि मतों के लिए। लेकिन जब बात आती है तो केंद्र सरकार पे छोड़ते हैं। खबर दर्पण देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। खबर दर्पण में हम बात करेंगे कुछ खास खबरों के बारे में और इन्हीं खास खबरों पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर.एस. लिबरेट जी, जो डेली इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं। आर.एस. लिबरेट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। खबर दर्पण देख रहे दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। किसानों की राह अलग अलग हो गई है। क्यों किसान अलग अलग राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं? अनु, देखिए, ऐसे है कि एक तो समय बहुत ज्यादा हो गया। मेरे को लगता है कि अगर हम आंदोलनों की बात करें, कुछ सबसे बड़ा चलने वाला, बड़ा ज्यादा समय पे चलने वाला आंदोलन है। इतने समय बैठना मुश्किल भी होता है। ये तो उनको दाद देनी पड़ेगी कि इतने समय उन्होंने अपने हकों की बात की। लेकिन अभी ये है कि ये पहले 32 संगठन है और यूपी के मुलाने तो यानी कि 40 से ज़्यादा चले जाते हैं। अभी ये है कि अगर आप संगठन में हो किसी में, तो आप भीतर से राजनेता तो हो ही हो, तो कहीं कहीं नेतागिरी तो जागेगी। अभी ये है कि उनको लगता है कि 3 बिलों की हमने बात की थी, जो पंजाब के संगठन है, खासकर हम कादिया की बात करें या और लोगों की बात करें, उन्होंने ओपनली ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमने जीत हासिल कर ली है तकरीबन, और अभी यहाँ रुकने की कोई वो नहीं है। लेकिन जो हरियाणा या यूपी से आते हैं, यानी कि हरियाणा से आते हैं मिस्टर चडूनी, या यूपी से आते हैं टिकैत, वो बोलती हैं कि अभी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है। एमएसपी को साथ लो और किसानों पे जो मामले दर्ज हुए हैं उनको उनकी यानी शॉर्टी लेके निकलेंगे यहाँ से। लेकिन केंद्र की सत्ता ने, केंद्र सरकार ने इसको ऐसे झेला कि यहाँ मामले दर्ज हुए हैं, वहाँ की जो यानी कि प्रांत सरकारें देखें या जो दिल्ली में हुए हैं हम देखेंगे। दिल्ली में तो हुए नहीं जी, दिल्ली में तो बहुत कम हुए हैं। उनका वो मेरे सामने ट्रायल निकल गया है कि वो जैसे दीप सिद्धू पे सबसे ज्यादा हुआ था और लोग थे। वो कहते दिल्ली वाले हम देखेंगे, जो प्रांत की सरकारें हैं वो अपने जो मामले उन्होंने दर्ज किया वो देखें। लेकिन इनको अभी डर सता रहा है। अभी जो हो गया, इनको लग रहा है 4000 से ज्यादा किसान हैं जिन पे 302 देशद्रोह के लेकर सभी मामले दर्ज हैं। उनको लगता है कि आगे होगा क्या। हाँ, लेकिन इस पे ये हो गया कि पंजाब सरकार ने तो बोल दिया था कि हम मामले वापस लेंगे अगर हुए हैं। तो दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो किसान जिनकी मृत्यु हुई है वहाँ पे, उनको 5 लाख मुआवजा देंगे और उनके एक फैमिली मेंबर को एक नौकरी देंगे। आज यानी कि
हरियाणा सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि वो मामले वापस ले सकते हैं। हरियाणा सरकार ने भी कुछ ना कुछ जी, ऐसे जी, संकेत जी। दे दिए हैं कि जी, शायद जी। मामले वापस हो सकते हैं, लेकिन शायद मामले वापस ना हो तो ये फैसला कब तक सामने आएगा कि किसान कब तक एकजुट होंगे, जो एक मत पे फैसला आएगा? वो ऐसे है कि जैसे उनकी मीटिंगें हो रही हैं अभी, यानी कि 32 संगठनों की मीटिंग हो रही है। जो उनकी कोर कमेटी है, जिसको संयुक्त किसान मोर्चा बोलते हैं, उनकी मीटिंग अभी बाकी है। जब होगी तो होगी। ये सभी बातें तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक बात और कर देते हैं कि यानी लास्ट फैसला संयुक्त किसान मोर्चे का होगा। अभी ये अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि संयुक्त किसान मोर्चे की कोर कमेटी क्या फैसला लेती है। जी बिल्कुल। सीएम चन्नी ने एक लेटर लिखा है पीएम मोदी को, क्या कुछ उस लेटर में चन्नी ने केंद्र सरकार से या कहें कि पीएम मोदी से क्या कुछ मांगे की हैं और क्या कुछ उनकी उसमें? देखो, सीएम चन्नी हैं जो बड़े सलीके और तरीके से चल रहे हैं। वो अभी वो देख रहे हैं कि किसान संगठन वापस आने वाले हैं। पंजाब में आके उन पे भी प्रश्न उठेंगे, क्योंकि जिस कर्जे की बात कर रहे हैं जी, इस कर्जे का जो वायदा किया था वो कैप्टन सरकार ने किया था चुनावों में, तो 90,000 करोड़ के करीब है ये। तो यानी कि अभी सवाल प्रश्न उठने लगे। उन्होंने किया है कि केंद्र सरकार हमें सहयोग करे, कुछ हम करें तो हम ये कर्जा मुआफ करें। यानी कि एक बात चला दी है कि हमने तो बोल दिया भाई। तो अभी ये है कि भाजपा के जो नेता बोल रहे हैं कि जब इन्होंने चुनावों में किया था, क्या हमसे पूछ के किया था या इनके अधिकार क्षेत्र में था ये? तो वादे तो कर लेते हैं सिर्फ यानी कि मतों के लिए, लेकिन जब बात आती है तो केंद्र सरकार पे छोड़ते। अभी ये टकराव की सिस्टम चल गया, लेकिन उनका मानना है यानी किसान संगठनों के आगू का भी मानना है, नेताओं का भी मानना है कि ये वादा तो कैप्टन ने किया था। तो अभी केंद्र को साथ में लिए जा रहा है, लेकिन उनका कहना ये भी है अगर केंद्र सरकार मिलकर किसानों के बारे में सोचता है तो अच्छी बात होगी। क्योंकि सुखबीर बादल जी ने भी कहा है कि आज अगर चन्नी सरकार पीएम मोदी से कर्ज माफी के लिए वो कर रही है, मांग कर रही है, तो कल को बिजली जो समझौता उन्होंने कहा था दिया है चन्नी सरकार ने, उसके लिए भी पीएम मोदी से पूछेंगे। हाँ, वही बात है ना। देखिए प्रश्न तो उठेंगी, क्योंकि चाहे वो विपक्ष में है, चलो वो तो विपक्ष में है, किसान जो हैं वो तो भाजपा के विरोध में रहे ना, क्यों कानूनों की वजह से। वो बोल रहे हैं कि भाई केंद्र का इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये यानी प्रांत की सरकार ने किया था, तो उनको सोचना चाहिए। लेकिन अभी तो एक कहा जा सकता है कि ये सियासी दांवपेच है। उन्होंने एक बार एक जानी पासा वहां फेंक दिया कि मैंने तो एक पत्र लिख दिया है कि पीएम साहब से वो हमसे सहयोग करें, हम भी करते हैं। ये बात है। बिल्कुल। बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, उन्होंने निवेश पर एक बहस छिड़ दी है, उन्होंने सुखबीर सिंह बादल पर आरोप लगाए हैं, तो क्या कुछ मामला है जिसको लेकर अब नवजोत सिंह सिद्धू अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं? हाँ, देखिए सिद्धू साहब अभी थोड़ा सा पहले तो ये एसटीएफ के मुद्दे पे चल रहे थे, यानी बेअदबी के मामले में चल रहे। अभी वो आए हैं कि खजाना कैसे भरा जाए जी। तो अभी उन्होंने आज यानी कि लुधियाना में व्यापारियों के साथ बात की है। उन्होंने बोला कि अभी कानून नहीं आया है, लेकिन उन्होंने बात की है राइट टू बिजनेस। उस पर उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, यानी जो सत्ता में रहे जी 10 साल रही यानी कि अकाली सरकार। उन्होंने बोला कि जब एक बिजनेस समिट किया गया था 300 से ज़्यादा लोगों के एमओयू हुए थे, लेकिन काम कितनों ने किया? 40 से थोड़े से 46 ने, और 5,000 से ज़्यादा 5,000 करोड़ का बिजनेस किया है, लेकिन उन्होंने लाखों करोड़ की बात की थी। तो ये है सरकार का कहीं ना कहीं वहाँ यानी गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा। उन्होंने खजाने पे गौर नहीं किया। और उन्होंने एक बात और की है कि पूरे सिस्टम है, जो सिस्टम में ऐसा सिस्टम है कि आप एक आदमी जो निवेश करना चाहता है कि उसको ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, उनको ऐसा यानी कि भ्रष्टाचार का सिस्टम चला हुआ है कि वो काम करने का हाथ जोड़ देता है। उन्होंने एक दोस्त की बात की अपने की कि मैंने एक दोस्त को बोला था कि अभी हो गया तो आप जाके वहाँ पे काम करो। तो वो कहते पहले तो आया भी ठीक है, उनसे मिल लो जाके। जब वो वापस आया कहता भाई साहब मेरे से काम नहीं होगा। तो अभी ये है कि उनको लेके बोल रहे हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम लाएंगे, ऐसा एक मॉडल लाएंगे कि वो सिंगल विंडो पे काम हो। जो बिजनेसमैन यहाँ आके काम करना चाहे, निवेश करना चाहे, तो उसको दिक्कत ना आए। वो राइट टू बिजनेस एक्ट है जो दो, वो अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, होगा। उसके मतलब ये व्यापारियों को एक अच्छी राहत मिलेगी और अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि 1 साल के आंदोलन की वजह से पंजाब आर्थिक स्थिति में बहुत पीछे आ गया। बिल्कुल।
बिल्कुल जी। बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो जो अब उनके करीबी हैं वो हाई कोर्ट के चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैप्टन के करीबियों को अब हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि हाल ही में शायद आपको पता होगा कि कैप्टन के कौन से करीबी हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हाँ, वो ऐसे है अनु के जो पटियाला के मेयर के चुनाव की बात थी, उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध करना था, तो ग्राउंड फ्लोर टेस्ट मान लीजिए, उसमें 25 लोग इनके हुए, 36 उनकी वोटें पड़ी। लेकिन जो उसमें एक यानी कि एक पेच फंस गया है लीगली, उसको लेके वो संजीव शर्मा बिट्टू हैं जो मेयर थे, जो कैप्टन समर्थक हैं, तो कैप्टन को खुद भी आना पड़ा। उनके साथ क्या हुआ वो अलग एक विषय का चर्चा का विषय है। लेकिन उसमें ये हुआ कि ये इनका मानना था कि 2/3 इनको बहुमत शो करना था, उसके बाद ये जो पुराने मेयर को हटाया जा सकता है, यानी कि 40 के करीब इनको वोट चाहिए थे, इनको मिले से 35। तो लेकिन जो ब्रह्म इंदिरा वहाँ के मंत्री थे, वहाँ बैठे थे, वहाँ गए, उन्होंने बोला कि उनको मेयर को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि ये हमारी सत्ता पे बैठी सरकार की सपोर्ट की वजह से ये हमारी सुन नहीं रही, इसलिए उन्हें अदालत का सहारा लिया। अभी अदालत क्या करती है, अदालत का फैसला क्या आता है, उसके बाद ही हो पाएगा। लेकिन एक बात है कि कैप्टन, दो बातें हैं। कैप्टन अगर हम अपनी सत्ता की बात करता है तो कैप्टन वहाँ पे एमएलए हैं और उनकी पत्नी यानी कि एमपी हैं, और एक बड़ा समूह उनके साथ भी है। लेकिन ये देखिए आपके 25 काउंसलर उनके साथ है, तो कम नहीं है ये। लेकिन वो अलग बात है कि सत्ता में रहकर उनको ऐसा हो गया। और दूसरा, ये पूरा सिस्टम बनाने में लगे हुए हैं वो, यानी कि हरियाणा के सीएम खट्टर से भी मिले हैं, लेकिन अभी कैप्टन बहुत जगह झुकते नजर आ रहे हैं। कल जो उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं वो बहुत झुके हुए नजर आए। और अगर आप पटियाला की मेयर की बात करें, वहाँ भी वो गए हैं, वो तो घर आए को नहीं मिलते थे, लेकिन खुद जाके मिले हैं, तो वहाँ उनकी गाड़ी नहीं अंदर जाने दी। यानी कि कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि अभी झुक के काम चलेगा। वो उन्होंने यानी कि जब वो मिले हैं उनके खट्टर से, सीएम हरियाणा से, तो उन्होंने बोला कि आप क्यों, बहुत प्रश्न उठे कि आप क्यों मिल रहे हो। कहते भाई कोई बातचीत है, वो करनी थी, लेकिन सियासी माने ना माने जाएं इस पे। लेकिन वो बात करने के लिए उन्होंने एक बयान और भी आया है कि हम अभी फिर केंद्र में जाएंगे, बड़े नेताओं से बात करेंगे क्या करना है चुनाव में उधर। तो मतलब अब वो शायद करीबियां बढ़ा रहे हैं बीजेपी के नेताओं से कहें तो, क्योंकि उन्हें आगे जाकर उन्हीं के साथ करीबियां भी बढ़ा रहे हैं और झुककर बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। बात करें जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं जी, वो आकर पंजाब सरकार पर काफी बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी किस तरह हमलावर है पंजाब सरकार पर? देखिए चुनावों में हर सत्ताधीर यानी सत्ता पक्ष अपना दाव फेंक रहा है। तो आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छे से लगी हुई है, और कहीं में वो सफल नज़र भी आती है, क्योंकि कहीं यानी प्रश्नों के घेरे में ले भी लिया, जैसे शिक्षा के मुद्दे पे ले लिया। आज भी यानी कि सिसोदिया साहब पहुंचे थे, तो उन्होंने क्या किया कि फिर दोबारा प्रश्न उठाया कि भाई सूची नहीं आई है। तो राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता करके स्पेशल इल्ज़ाम लगाए हैं कि पंजाब की सरकार बोल रही है कि ये एससी वर्ग की प्रतिनिधित्व करने वाले आगू की यानी नेता की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। लेकिन ये दलित या एससी वर्ग से आने वाले लोगों को क्या हमायत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो वो बोल रहे हैं कि जो कोरोना के दौरान जिन्होंने शहीदी दी, जिनकी मृत्यु हुई, जिन्होंने आगे बढ़ के काम किया, उनको हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं जी। और साथ में शिक्षा पे वो फिर बोले कि हमारे जो शिक्षा संस्थानों में यानी कि जो एससी वर्ग से आते हैं बच्चे, उनको ये बाहर विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं, यहाँ कुछ है ऐसा। यानी बड़े प्रश्न उठाए हैं कि वो बोलते हैं कि क्या पंजाब सरकार यहाँ के जो कोरोना पे काम किया ना उन्होंने, जो एससी वर्ग से आते हैं, उनको इतनी राशि देगी? अभी देखते हैं कि चन्नी साहब इनका क्या जवाब देते हैं। और केजरीवाल जी भी आने वाले 2 दिसंबर। हाँ बिल्कुल, केजरीवाल साहब 2 दिसंबर को यहाँ आएंगे। वो पठानकोट से तिरंगा यात्रा शुरू करेंगे। देखिए सारी बातें भाजपा के स्टाइल पे चल रही हैं, तिरंगा यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या निकलता है आगे, लोग या मतदाता इनको कैसे लेते हैं, वो तो मतदाता तय करेंगे जी। एसटीएफ को लेकर पंजाब सरकार क्या कर रही है? क्योंकि एसटीएफ का मुद्दा बहुत, एसटीएफ की जो वो एसटीएफ, ओके जी, एसटीएफ यानी कि ये है नशे पे ऊपर। हाँ। तो यानी कि हमारे उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, तो उन्होंने एक 3 लोगों की कमेटी बनाई है। वो रोज़ाना यानी कि सीएम
साहब को रिपोर्ट करेगी, यानी कि इसकी कार्रवाई बढ़ाने के लिए केस पे क्या हो रहा है। हो सकता है कि सिद्धू साहब ने प्रेशर डाल दिया हो, और सिद्धू साहब को मेरे को लग रहा है कि जब उन्होंने प्रेस वार्ता में बोला वो नए मुद्दों पे आ गए ना, इनका मतलब ये हो गया कि पंजाब सरकार ने वो बता दिया भाई हम काम कर रहे हैं, ऐसे करेंगे, अभी अब नए मुद्दे पे जाओ, इसलिए उन्होंने निवेश के मुद्दे ले लिए। तो इस पे लग रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। ये दो तरफ से इशारा आ रहा है। एक तो जिन पे ये आरोप लग रहे हैं वो पार्टी एक्टिव हो गई है, हम यानी वो करेंगे, घेराव करेंगे, घेराव करने के बाद हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, यानी उनको भी कहीं ना कहीं शंका हो गई है कि ये कार्रवाई होने वाली है। होता क्या है ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। और जो बेअदबी मामला है उसमें जैसे कई डेरे हैं जो घिरे हुए हैं, उसके बाद भी जो लीडर्स हैं वो डेरों पर जाकर मतलब अपने आप जाकर वहाँ हाजिरी लगा रहे हैं, तो बेअदबी के मामले और ऊपर से जो लीडर्स हैं वो डेरे पे जाकर हाजिरी लगा रहे हैं। हाँ, ऐसी है कि मान लीजिए कि अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या एक्चुअली चुनावों के दिनों में यहाँ बड़ा समूह एक वर्ग ये डेरों के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें ये लोग जाते ही हैं अक्सर। अभी भी यानी कि इतना बेअदबी का मामला फैला हुआ है, तो मालवे में यानी जहाँ 69 विधानसभा की सीटें आती हैं वहाँ पे प्रभाव है जो डेरे बेअदबी के मामले के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ उनके प्रोग्राम थे यानी कि गुरुवार को, तो वहाँ क्या कि सभी नेता आते जाते नजर आए, और विरसा सिंह बलटोन स्पेशल जो अकाली दल के हैं नेता, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के जो भी आगू वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन ये है कि कांग्रेस ही नहीं, सभी जाते हैं और सभी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से मान लो एक आदमी को जाके मिले आपको यानी कि 1000-2000 वोट का अंतर पड़ गया, तो वो ऐसे जाती हैं। ये तो रवायत बहुत रही है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो नहीं जाता है। लेकिन चुनाव में ये तो यानी कि आपको दृश्य नजर आएगा ही आएगा, चाहे वो छुप के जाएं चाहे ओपन जाएं, लेकिन तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया निकल के आ जाती हैं। जी, मतलब वोट बैंक को बटोरने के लिए लीडर्स ये काम करेंगे ही करेंगे। बात करें अगर निहंग सिंह की, तो उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? वो ऐसे अनु के अभी जो 3 कानून जब लोकसभा और राज्यसभा में वापस हो गए हैं, अभी सिर्फ राष्ट्रपति की एक मोहर बाकी है, तो यानी कि प्रक्रिया तो एकदम पूरी हो गई है। पूरे संगठनों की जहाँ जो वहाँ पे उनकी हमायत कर रहे थे, उसमें निहंग जथेबंदियाँ में थी और भी थे। जब पंजाब की जथेबंदियाँ जो इनका नेतृत्व कर रही थी, वो वहाँ से सुर निकल के आ रहे हैं बाहर जाने के, तो सभी जगह वही निकल रहा है। तो निहंगों ने ये बात की है कि जो अभी बेअदबी का मामला वहाँ भी हुआ था, तो वहाँ एक आदमी को काटा गया और वैसे लटका दिया गया, बहुत चर्चा में रहा। उस मामले में कुछ निहंग सिंह अंदर है। उनका एक दोष था कि हमें तब भी बोला जा रहा था अपनी मर्जी से आए हैं, तो अब भी जो निहंग सिंह हैं उनकी कोई मिलने नहीं जा रहा। उन्होंने बेअदबी यानी गुरु की बेअदबी का वो किया, सौदा लगाया बोलते हैं वो सौदा, जिसको वो सजा देते हैं अपने तरीके से। तो उन्होंने कहा है कि जो लोगों ने गुरु साहब की बेअदबी करने वालों का सौदा लगाया, अब वो यानी कि अपने कोर्ट में अदालत यानी जेल में है, उनके कोई पता लेने नहीं जाता। उनकी घरवाली एक शायद उनकी एक धर्मपत्नी थी एक जो उनमें गया हुआ है निहंग, तो वो बोल रहा कि कोई बात नहीं, हम ये नहीं कहते कि ऐसा ना हो, हम लगे हुए हैं, लेकिन जो निहंग सिंह यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करते थे हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, ऐसी बातों की हैं। यानी कि वहाँ पता चला है इन उनकी बातों से कि सभी अलग अलग होने लग गए हैं वहाँ पे अभी। जैसे संगठनों की बात करें उनकी बात चल गई है। निहंग सिंह जो बोल रहे हम तो उसके लिए आए हैं बिना पूछे, तो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी बोल दिया था कि भाई इनको हमने बुलाया नहीं है। उन्होंने तो पहले भी ऐलान कर दिया कि हम जाने वाले हैं, लेकिन अभी ये बातें भी निकल के आ रही हैं कि हमने गुरु साहब की अब बेअदबी के लिए सौदा लगाया और हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा, हमारी कोई बात नहीं पूछ रहा। उनका अपनी तरफ का ये प्रश्न था। जी, आखिरी सवाल है लिबरेट जी, जो किसान संगठन है अब वो क्या कुछ करेंगे आगे, क्या उनकी रणनीति रहेगी? अभी कोई चीज सामने नहीं आ रही है, काफी चीजें निकल के आ रही हैं कि जो आम आदमी पार्टी है, पहले तो ये संगठन किसी न किसी यानी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। 32 संगठन है, अलग अलग इनकी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। अभी निकल के आ रहा है कि आम आदमी जो अभी सीएम का चेहरा नहीं दे रही थी, कुछ नाम इनमें से निकल के वहां जा सकते हैं।
और वहाँ से यानी कि कुछ दबी सुने निकल के भी आ रही हैं कि कुछ लोग सियासत में जाएंगे ही जाएंगे। तो कुछ लोगों ने ऐलान भी कर दिया है कि लखा सिधाना की बात करें, कुछ जो कलाकार वहाँ पे जाते हैं, उनका नाम तो नहीं लूँगा मैं, उन्होंने भी बोला है कि हम कोई अभी कोई पार्टी बनानी चाहिए, अभी यानी कि असली किसान हैं जो, वो जाके विधानसभा में अपनी बात रखें तो बात होती है। तो अभी बातें निकल रही हैं, अभी कुछ होने वाला नहीं, लेकिन जो आज की मीटिंग होगी तो उसके बाद निकल के आएगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि संगठन तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी है, वो फैसला करती है क्या करती है। लेकिन माना जा रहा है कि अभी तो बात वही होगी कि पंजाब के बड़े संगठनों ने बोल दिया है कि अभी हम जीत, सामान भी कुछ लोग तो वापस भेज हाँ चुके वो हैं। हो रहा है, सामान निकलता भी जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि संगठन बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मोर्चा भी यही फैसला करेगा कि कुछ जो एमएसपी है, या लखीमपुर खेड़ी का मामला है, या एक मामला जो मामले दर्ज हुए हैं उनके कुछ भरोसा लेके निकलेंगे। लेकिन यानी कि केंद्र सरकार ने ये बोल दिया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उसमें जो प्रतिनिधित्व या नेतृत्व तो नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रतिनिधित्व इनको दी जाएगी किसान संगठनों के नेताओं को, तो उसके हिसाब से वो मेरे हिसाब से लग रहा है कि अभी कुछ नर्म हो रहा है दोनों तरफ से। तो अभी तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा क्या फैसला, लेकिन ये तय हो गया कि एक सप्ताह में यानी दिसंबर किसी सप्ताह में संगठन वापस आ जाएंगे। जी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी ऐसे ही मुद्दों पर और ऐसी खबरों पर हम चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।